हेलो एवरीवन, यू आर वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल बीएल स्टोरी टेलर। और आज मैं आपके साथ भिंगे चियो की स्टोरी लाइन लेके आई हूँ जो कि लियो भिंगे और शिनचिन चियो पे बेस्ड है। ये एक टीचर स्टूडेंट बेस्ड स्टोरी है गाइस। इसमें जो है लास्ट टाइम हमने देखा था कि जो हमारा लियो भिंगे होता है वो गलती से ड्रीम रेल में आ जाता है और शिनचिन चियो भी उसे वहाँ मिल जाता है। तब शिनचिन चियो को पता चलता है कि ये ड्रीम रेल्म जो है वो हमारे लियो बेंगे का है। जैसे ही वो लियो बेंगे को बताता है कि एक ड्रीम रेल्म है, लियो बेंगे कहता है एकदम से, मेरा ड्रीम रेल्म, सच में ऐसी कोई चीज़ होती है? तभी शिनचिन चियो सोचता है कि बच्चा अभी बहुत ही ज़्यादा यंग एज में है, इसे अभी पता भी नहीं इसे क्या क्या देखना है। शिनचिन चियो कहता है कि ये नॉर्मल ड्रीम रेल्म नहीं है, मुझे डर है, शायद कोई तुम्हारे सपने के साथ छेड़छाड़ कर रहा है और ये स्पिरिट, ये पावर ड्रीम रेल्म के अंदर ही है जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ये मास्टर नहीं जानता कि इसे यहाँ पर किसने खींच लिया। तभी लियो बेंगे का फेस गिल्टी वाला हो जाता है और वो कहता है ये डिसिपल यूजलेस है शिजुन, जिसने शिजुन को फिर से इन्वॉल्व कर लिया। और फिर वो कहता है शिजुन क्या बता सकते हैं मेरे ड्रीम के साथ कौन छेड़छाड़ कर रहा है? शिनचिन चियो जो है वो पूरी तरह से एक्सपीरियंस था, लेकिन वो अभी इस प्लॉट को बताकर यहाँ पे स्पॉइल नहीं करना चाहता था इस फन को। और वो कहता है तुम्हें इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे एक डिमोनिक एनर्जी है जो इस ड्रीम रेल को चला रही है और यहाँ पे ज़रूर एक डीमन है। लियो भिंगे जैसे ही ये बात सुनता है तो वो एक्साइटेड नहीं होता, इवन उसके मन में डीमंस के लिए हेट्रेट आ जाती है क्योंकि डीमंस की वजह से उसके शिजुन जो थे वो बुरी तरह से घायल हो गए थे। वो कहता है डीमन पीपल सच में बहुत ही ज़्यादा बेकार होते हैं दिल से। तभी जैसे वो कहता है मन में शिनचिन चियो सोचता है कि लियो भिंगे भी एक मिक्स्ड डेमन ब्लड हेरिटेज और ह्यूमंस का एक मिक्सचर ब्रीड है। तभी शिनचिन चियो स्माइल करता है और कहता है नफरत और बेशर्मी, ये इंसान हमेशा जब भी किसके ऑपोजिट होता है ना तो उसके लिए यही धारणा रखता है। शिनचिन चियो की ये बात सही थी, ये पॉइंट ऑफ व्यू सही था, लेकिन लियो भिंगे के ड्रीम रेल में उसे लग रहा था शायद शाह हुआलिंग ने ये इंटरफेरेंस की है। ऑफ कोर्स उसके मन में ये था शायद वो उसे नुकसान पहुंचाना चाहे या गर्ल जो है अब उसके दिल में बसना चाहे। वो जो गर्ल थी उसे एक दिन ज़रूर ये अपने हरम में डाल ही लेगा और एक दिन जितना ये उसे आज बुली कर रही है, एक दिन लियो भिंगे उसे बुली करेगा और बताएगा कि इसे बुली करने का परिणाम क्या होता है। लेकिन अभी वो दिन बहुत दूर था जब लियो भिंगे उसे फोर्स करके अपने हरम में ले आए और वो उसके लिए सबमिसिव हो जाए। लियो भिंगे अभी भी नहीं समझ पा रहा था कि उसके शिजुन ने जो इतनी गहरी बात बोली उसके पीछे मतलब क्या है, लेकिन वो हंस देता है, स्माइल करता है और वो जो है लोगों को, उसे लग रहा था ये मोमेंट बहुत ही अजीब सा है, लेकिन शिनचिन चियो को लग रहा था ये मोमेंट बहुत ही एडवेंचरस है। फिर वो बोलता है ये ड्रीम रेल्म इतना सिंपल नहीं है, ये ऑर्डिनरी सपना नहीं है, ये नाइटमेयर नहीं है। तुम नहीं जानते कि तुम कब रुकोगे और मैं अगर अपने बिलीफ को बदलता हूँ तो मुझे नहीं पता ये ड्रीम कब रुकेगा या कब टूटेगा, लेकिन इस ड्रीम में अगर हम रहेंगे तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक भी हो सकता है और मुझे लगता है तुम्हारी कोर को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। यहाँ के इल्यूशन जो है वो सब कुछ सिर्फ फैक्ट पे, तथ्य पे ही आधारित है। लियो भिंगे कहता है आप क्या कहना चाहते हैं कि अगर मैं मतलब होशियार नहीं रहूँगा या फिर मैं चौकन्ना नहीं रहूँगा तो क्या मैं यहाँ पर हमेशा के लिए फंस के रह सकता हूँ? क्या आप यही कहना चाहते हैं? शिनचिन चियो कहता है तुम्हें इस स्टेज तक पहुँचना होगा जहाँ पे वर्ड के कोई यूज़ नहीं है। तुम्हें जल्दी से जल्दी इन चीज़ों को जो है एज सुन एज पॉसिबल ठीक करना होगा। लियो भिंगे धीरे से अपना सिर हिलाता है और वो माफ़ी मांगता है शिजुन को यहाँ पर ड्रैग करने की, लेकिन शिनचिन चियो कहते हैं अब तो खैर बहुत देर हो चुकी इन सब माफ़ी की, अभी हमें काम पर लगना चाहिए। वो लोग काम पर लगते हैं। शिनचिन चियो जो है वो अपने दिमाग में सोच रहा होता है सिस्टम से बात करने की कि ये क्या है। तभी सिस्टम कहता है कि तुम ऐसे इम्पॉर्टेंट प्लॉट पे पहुंच चुके हो जहां पर जो है लियो भिंगे की कूलनेस को तुम्हें बढ़ाना है, अगर तुमने वो नहीं बढ़ाया तो तुम्हारे 1000 पॉइंट काट दिए जाएंगे। ये सुनते ही ना हमारे शिनचिन चियो को बहुत गुस्सा आता था कि हर बार उसे फटाफट से धमकी दे दी जाती थी 1000 पॉइंट काटने की, लेकिन उसे जब पॉइंट्स दिए जाते थे तो वो चिल्लरों की तरह 10-50 पॉइंट मिलते थे। उसे बहुत गुस्सा आता था। खैर ये अब की पॉइंट नहीं रह गया था, ये प्लॉट बहुत ज़्यादा मैस हो चुका था क्योंकि ओरिजिनल बुक के अकॉर्डिंग लियो भिंगे जो था वहाँ डेमन ड्रीम में जब पहुँचा था ना तो उस पर बहुत सारे अटैक होते हैं और अनकॉन्शियसली उसे सेल्फ प्रोटेक्शन की मेज़र करनी होती है कि वो कितने लोगों को मेज़र कर सकेगा।
शनचिंचू तभी पूछता है सिस्टम से कि आप श्योर हैं यहाँ पर कोई बग नहीं होगा, या फिर लियो भिंगे जो है वो उसे यहाँ पर एक लड़की के साथ आना चाहिए था जो कि उसे आगे चल के हेल्प कर सके, क्योंकि वो यहाँ पर उस इंसान के साथ आता जिस पे वो सबसे ज़्यादा बिलीव करता था। उस तभी जो है वो पूछता है कि मैं इस रोल में कैसे आ गया और मेरे जो है जो गुड इमोशंस है, स्पिरिचुअल कम्युनिकेशन है, वो कैसे हरम सीन को डिफाइन कर पाएंगी। तभी सिस्टम कहता है यहाँ पर कोई बग नहीं है, ये सिचुएशन ऐसी है, या तो करो या फिर मरो। सेंचिंचियो को एक्सपीरियंस होता है कि वहाँ पर उसके साथ सच में बटरफ्लाई इफेक्ट पहली बार उसके साथ हुआ है, क्योंकि ओरिजिनल वर्क में लियो बेंगे के साथ निन यंग यंग आती है और इस पॉइंट पे वो चिंगजिंग पीक में सिर्फ उसे बिलीव करता था, और ये उनके इंटीमेसी टास्क को एक चेक पॉइंट होता है जो लियो बेंगे को निन यिंगिंग के लिए जो है उसके प्यार में गिरा देती है या उसके प्यार में उसे पढ़ने को मजबूर कर देती है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर उसके सबसे ट्रस्टवर्दी पर्सन कौन है? शेनचिंचू उसके दिमाग में सबसे ट्रस्टवर्दी पर्सन है। शेनचिंचू तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम, उसे शॉक लग गया था कि ये कैसे हो गया, ये घूम फिर के टोपी मेरे सिर पे कैसे पहना दी गई। तो वह लियो बेंगे उसे कहता है, जब वो बहुत ही अनकंफर्टेबल एक्सप्रेशंस के साथ होता है, लियो बेंगे कहता है, शिजुन क्या हो गया? शेनचिंचू जो है वो सोच से अपनी से बाहर आता है और कहता है कुछ नहीं, बस ये मास्टर सोच रहा था कि ड्रीम मॉन्स्टर जो है वो कैसे अटैक करेगा। शायद वो सबसे ज़्यादा ऐसे कमज़ोर हिस्से पर अटैक करेगा दिल के, जहाँ पर तुम्हें बहुत ज़्यादा दुख होगा। लियो बेंगे जो है सिर हिलाता है और कहता है, ये डिसिपल हमारे शिफू को दोबारा से जो है हार्म नहीं पहुँचने देगा। वो अपना पूरा जोर लगाता है कि वो अपने शिजुन को जो है अब इस टाइम पे फिर से किसी डेंजरस सीन में ना पहुंचा दे। लेकिन शेनचिंचू जो है वो उसका काम सिर्फ वहाँ पर जितनी भी तलवारें, जितनी भी चाकू छुरियाँ प्रोटैगोनिस्ट पे आनी थी उन सबको रोकना था, और वो जानता था कि उसका एक ही काम है यहाँ पर मेन प्रोटैगोनिस्ट को हेल्प करना। वो कंप्लेन करता है भगवानों से कि गॉड बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट हैं और वो इस तरह की सिचुएशन उसी के लिए क्यों क्रिएट कर देते हैं। सच में ये परफेक्ट टाइम था निन यिंगिंग को स्विच करना स्क्रम विलन में, लेकिन ये प्लॉट डिफरेंट ही हो चुका था क्योंकि यहाँ निन यिंग की जगह वो आ चुका था। वो दोनों के दोनों आगे चलते हैं। वो आगे देखते हैं कि वहाँ पर हवा में बादल से बन रहे होते हैं, अजीब सी धूल आ रही होती है और वहाँ पर कुछ भी प्रोटेक्ट नहीं किया जा सकता था। तभी वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर जो लोग हैं ना, शेनचिंचू उन्हें देख के कहता है, काउंटर करो सोल्जर्स को हाथों से, पानी से या अर्थ से, और एंटर हो जाओ। तभी लियो बेंगे सिर उठाता है और पूछता है, ये क्या बात कही आपने? शेनचिंचू कहता है कि ये सिटी बहुत ही ज़्यादा फैमिलियर लग रही है। ऑफ कोर्स ये सिटी फैमिलियर थी क्योंकि लियो बेंगे यहाँ पर बचपन में भीख मांगा करता था और सिटी का गेट जो था वहाँ पर बहुत ही अजीब सी चीज़ें हो रही थी जिसे देख के लियो बेंगे शॉक था। लियो बेंगे ये चीज़ अपने शिजुन को दिखाता है और कहता है, शिजुन ये देखिए। वो अपना दिल प्रिपेयर करता है उस शॉक्ड सिचुएशन देखने के लिए। वहाँ पर जो पीपल थे ना, उनके फेस पे कुछ भी नहीं था, ना नाक थी, ना मुंह था, ना कुछ था, और उन्हें कोई साउंड भी नहीं सुनाई दे रहा था क्योंकि शायद वो लोग जिंदा नहीं थे। लियो बेंगे कहता है, शिजुन ये क्या है? उसके शिजुन उसे बोलते हैं कि तुम्हें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं, ये सिटी जो है वो तुम्हारे ड्रीम को यूज़ करके बनाई गई है। शायद इनमें से लोग जिंदा भी ना हो या फिर ये पासर्स हों जिनकी शक्ल तुम्हें याद नहीं है, इनकी नोज़ या फेस इसलिए नहीं दिखाई दे रही, शायद ये जिंदा ना हो। और जो इंसान मर जाता है ना, उसे बनाना या फिर उसके फेस वगैरह को इमेजिन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लियो बेंगे कहता है, कौन सा पर्सन? शेनचिंचू से कहता है, शायद ये सारी चीज़ें जो क्रिएट कर रहा है ना वो एक ही पर्सन हो सकता है। लियो बेंगे कहता है, कौन सा पर्सन? शेनचिंचू कहता है, ड्रीम डेमन जो है वो ये सारी चीज़ें क्रिएट कर रहा है और वही यहाँ का बॉस है इस ड्रीम वर्ल्ड का। ड्रीम डेमन वो था जो कि बहुत ही फेमस था, पावरफुल था और डीमन एल्डर था। वो न जाने कितने सालों से यहाँ पर रह रहा था और उसने इस तरह से ही लोगों को ड्रीम में फंसा के रखा हुआ था। एक टाइम था जब उसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था एक लड़ाई में जो कि हेवन रियल में हुई थी, और उसकी सोल बहुत ही पावरफुल थी और वो एक कीड़े की तरह लोगों के ड्रीम्स में जाया करता था और उन्हें वहीं पे उनकी स्पिरिचुअल पावर को नष्ट कर देता था और उनकी एनर्जी को रिफाइन करके उन्हें सर्वाइव करने के लिए मोहताज कर देता था।
सेम टाइम में वो लोग प्रोटोगनिस्ट का नंबर 1 शिफू भी होता है, जो कि आगे चलकर मुसीबत के टाइम लियो भिंगे को हाथ देता रहेगा, हर मुसीबत के वक्त में उसे कंधा देगा, उसे हेल्प करेगा। लियो भिंगे अभी इतनी डेप्थ में चीज़ें नहीं जानता था और नहीं सोच सकता था, लेकिन उसकी आंखों में ये क्वेश्चन जरूर था जब वो क्राउड को देख रहा था, और वो एकदम से ठंडा पड़ जाता है। शिनचिंचू कहता है क्या मैटर हुआ? लियो भिंगे कहता है शिजुन, मुझे नहीं पता, शायद मैंने गलत देखा, लेकिन मैंने कुछ लोगों के फेस देखे हैं इस क्राउड में। शिनचिंचू कहता है भागो, पकड़ो उन्हें, कौन है वो? तभी वो दोनों के दोनों भाग कर जाते हैं और वो देखते हैं कि वहाँ पर 5 बंदे होते हैं जिनके फेस लियो भिंगे को देख रहे होते हैं। वो टीनेजर्स होते हैं और वो एक बच्चे को मार रहे होते हैं और उसे स्मॉल मिक्स्ड ब्रीड बास्टर्ड कह रहे होते हैं। लियो भिंगे कहता है मुझे नहीं लगता मैंने इन्हें कहीं देखा है। तो शिनचिंचू कहता है डीमन ने लोगों को उनकी फेशियल फीचर से अगर बनाया है तो मतलब तुम इन लोगों से ज़रूर कभी ना कभी मिले होगे और ये छोटी सी याद तुम्हारे अंदर रह गई होगी। शिनचिंचू जो है वो अपने दिल से सोचते हुए कहता है कि जो ये ड्रीम डीमन है ना, ये कुछ भी यूज़ करके कुछ भी बना सकता है। और वो उन लोगों को क्लोजली देखता है। लियो भिंगे धीरे से अपना जो है उनकी तरफ जाता है और वो एकदम से शॉक रिसीव करता है। शिनचिंचू कहता है ये कोई इल्यूजन नहीं है, डीमन जो है ये ड्रीम डीमन, इसने एक्चुअली तुम्हारे किसी मेमोरी के छोटे से हिस्से को लेकर ये जो पूरा माहौल है वो क्रिएट किया है, जो तुम्हारे दिल में कभी दबा हुआ था। लियो भिंगे जो है वो अब उन लोगों के वर्ड जो था वो नहीं सुन सकता था, लेकिन वो अपना हाथ उठाता है और वो अपने सिर को जिसमें दर्द हो रहा होता है उन्हें पकड़ता है। शिनचिंचू जानता था लियो भिंगे के दिल में डेमन जो है वो ऑलरेडी आ चुका है। ये तीनों के ये जो चारों के चारों टीनेजर थे ये एक बच्चे को मार रहे थे, इवन उसके बाल पकड़ के खींच रहे थे और कह रहे थे ये मिक्स्ड ब्रीड किड जो है, इसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आकर हमसे काम मांगने की? क्या तुम मरना चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि तुम यहाँ पर मर जाओ? कितना बुरा होगा ना, तुम्हारे पास तो खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है और तुम मर गए तो तुम वैसे भी कुछ नहीं खा पाओगे। लियो भिंगे का दिल जोर जोर से धड़कता है और उसे सच में उन लोगों पे गुस्सा आ रहा होता है जो उस बच्चे को इतनी बुरी तरह से बुली कर रहे थे। तभी वो देखता है 2 आंखें जो स्टार्स की तरह चमक रही होती हैं और वो पहचान जाता है कि वो बच्चा और कोई नहीं लियो भिंगे का पास था और वो उस बच्चे से अपना ध्यान नहीं हटा पाता। तभी शिनचिंचू कहता है लियो भिंगे, ये तुम्हारा इल्यूजन है, प्लीज़ ये तुम्हारा इल्यूजन है। ये जो भी चीज़ थी वो एक डीमन का इल्यूजन ज़रूर था, लेकिन मन में सोचता है कि शिनचिंचू कि ये कैसा इंसान है जो कि पीपल के हर्ट में जाकर इतनी पुरानी मेमोरीज और इतनी कड़वी मेमोरीज को कुरेद देता है और उनकी साइकोलॉजी के साथ खेलता है। ना जाने कितने सालों से वो लोगों पे इस तरह से ही जो है असर कर रहा था और लोगों को वीक बना रहा था। शिनचिंचू मन में सोचता है कि लियो भिंगे और निन यिंगिंग जो है इस जगह पर होते ड्रीम रेल्म में, वो दोनों बच्चे उन लोगों को फेस भी कैसे कर पाता ये एल्डर डीमन जो कि उन्हें इस तरह के दलदल में खींच रहा था। लियो भिंगे सडनली जो है उसे बहुत गुस्सा आता है जो लोग उसके बचपन के दिनों में उसे ऐसे मार रहे होते हैं जब वो एक भिखारी की तरह भीख मांगने आता है। उसकी मुट्ठी जो है ज़ोर से टाइट हो जाती है और वो एकदम से उन लोगों को मारने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है। वो अपने हाथ और पैर दोनों को कंटिन्यूसली चलाने की कोशिश करता है। शिनचिंचू एकदम से बोलता है देखा तुमने, तुम उन्हें नहीं छू सकते क्योंकि ये डीमन का ट्रैप है। लियो भिंगे इतने ज़्यादा लोगों से चीट हो चुका था, 10,000 ड्रीम डीमन भी एक साथ आ जाएं तो सच में उससे इतना ज़्यादा ट्रिक नहीं कर सकते। लियो भिंगे का अभी भी डीमन ब्लड उसके अंदर जागृत नहीं हुआ था, इसलिए वो अभी हेल्पलेस था। ये छोटा सा इल्यूजन जिसमें 2 लोग बहुत ही बुरी तरह से गोल घूम चुके थे और वहाँ से वो सीन अनदर सीन में तब्दील होता है। वो भी सीन कोई बहुत अच्छा नहीं था। शिनचिंचू का दिल सुकड़ जाता है और वो जानता था ये सीन क्या है। ये सीन जो भी है गाइस वो मैं नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगी। आई होप आपको आज का चैप्टर अच्छा लगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियोस को लाइक कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे और कमेंट सेक्शन में बताएं आपको कैसा लगा आज का पार्ट। थैंक यू वेरी मच, बाय।